रूस अब एक मुश्किल सूरत हाल में है। अगर भारत रूस की जंगी मईशत को बरकरार रखने के लिए रूसी तेल खरीदना जारी रखने पर आमादा है तो पुतिन बहुत खुश होंगे। जहां तक रूस भारत की किस तरह मदद कर सकता है, ये अभी तक नामालूम है। पुतिन का ये कहना कि वो मुमकिना तौर पर मजीद भारतीय ज़रूरी मसनूआत और दीगर सामान खरीद सकते हैं, सिर्फ एक सिफारती बयान है। रूस की मईशत अब खराब है और अवाम को जिंदगी गुजारने के शदीद दबाव का सामना है। वो सिर्फ सस्ती मसनूआत खरीदेंगे जो कि चैन से आती हैं। रूस में ज़रूरी मसनूआत की कमी नहीं है। ये एक ज़रूरी बरामद कुनिंदा है। ये भारत की छोटे होल्डर्स की मईशत से महंगी ज़रूरी मसनूआत कैसे खरीद सकता है। मजीद ये कि पुतिन अहमक नहीं है। मोदी निजी तौर पर ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक बार जब वो कोई समझौता कर लेते हैं तो मोदी जैसा आवारा कुत्ता किसी भी वक्त रूस को दोबारा छोड़ सकता है और ट्रंप की खुशामद कर सकता है। लिहाजा पुतिन सिर्फ सफारती बयानबाजी का इस्तेमाल करते हुए मोदी को टालेंगे, भारत को रूसी तेल और गैस खरीदना जारी रखने देंगे, जबकि अमेरिका का मुकाबला भी करते रहें। अमेरिका की तरफ ट्रंप पहले ही मोदी के कार्ड्स को समझ चुके हैं। भारत अमेरिका पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। मोदी की क़यादत में भारत ने RCEP को मुस्तरद कर दिया, जिससे सनती होने का आखिरी मौका खो दिया। भारतीय कंपनियों की मुसाबकत बहुत कम है, जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक से बहुत कमतर। चीन, अमेरिका, यूरोप, जापान या जनूबी कोरिया से तो क्या मुकाबला करेगी। बाइडेन और डेमोक्रेटिक इंतज़ामिया के दौरान एक जमहूरी मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत ने उसे बहुत सी तिजारती तरजीहात दी, जिससे भारत को अमेरिका के साथ एक बड़ा तिजारती सरप्लस बरकरार रखने की इजाज़त मिली। इसके साथ ही भारत ने हर साल तारकीन वतन की तरसीलात और बहुत बड़े घपलों के जरिए बड़े पैमाने पर अमरीकी डॉलर का गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल किया। भारतीय हुकूमत की साख इंतहाई खराब है, जिसकी वजह से चीनी कंपनियों ने पहले ही भारत में सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया है। सिर्फ एप्पल जैसी अमरीकी कंपनियां ही तिजारती जंगों के खौफ से सप्लाई चेन के खतरात को मुतनव्वा बनाने के लिए भारतीय मार्केट को तैयार करने पर आमादा हैं। अगर ट्रंप फंडिंग के इन चैनलों को काट देते हैं तो भारत की मईशत बुनियादी तौर पर जम जाएगी। भारतीय हुकूमत पहले ही बहुत बड़े कर्जों में डूबी हुई है, जिसमें तकरीबन 1/3 मालियाती आमदनी सूद की अदायगी के लिए इस्तेमाल होती है। अगर बरामदात और गैर मुल्की तरसीलात को शदीद नुकसान पहुंचा तो ये किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। लिहाजा अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है। इसे सिर्फ भारत पर ज्यादा दबाव बरकरार रखने की जरूरत है। चीन को मुस्तहकम करना है ताकि वो भारत की मदद न कर सके, फिर एक कप काफी बनाकर भारत के हथियार डालने का इंतजार करे। दर हकीकत भारत की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मोदी कोई भी रास्ता चुने, इसे शदीद दबाव का सामना करना पड़ेगा। मोदी एक पुख्ता सियासतदान नहीं है, वो मुसोलिनी की एक कमजोर नकल हैं। जिस बंदिश से खाली सल्तनत को वो फरोग देते हैं, वो रोमन सल्तनत से कहीं कम हकीकी है। उनकी फसाहत, जाती करिश्मा और इल्मी सतह भी मुसोलिनी से बहुत कमतर हैं। मुसोलिनी की हुक्मरानी में इटली की फौज जंगी लिहाज से बहुत कमजोर थी, लेकिन उन्होंने एक ताकतवर आका हिटलर और उनकी थर्ड रीख को तलाश कर लिया। गरीब भारत के पास कोई ताकतवर सल्तनत नहीं है जो उसे कबूल और तहफ़्फ़ुज़ देने पर आमादा हो। इसके बजाय इसे बराह रास्त चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए 3 अतराफ से घेरे जाने का खतरा है। जब पाकिस्तान भारत की तज़लील करता है तो उसका तसव्वुराती अमरीकी आका दर हकीकत तालियां बजाता है और खुशी का इजहार करता है। आने वाले सालों में भारत को बैनुल-अक़वामी उमूर में आहिस्ता आहिस्ता किनारे लगा दिया जाएगा, जब तक कि ट्रंप इक़्तिदार से नहीं हट जाते, और फिर मोदी को इंतखाबात का सामना करना पड़ेगा। मोदी का भारतीय मीडिया पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है और उनके पास एक बहुत ही अहमक ब्रेन वॉश्ड वोटर बेस भी है। ये वोटर मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हर झूठ पर यकीन करने को तैयार हैं और पाकी शर्मा और अर्नब गोस्वामी जैसे मुसख्खरों की वीडियोस को रोजाना देखते हैं ताकि खुद को तसल्ली दे सकें। एक मुल्क के तौर पर भारत के लिए ये बहुत अलमनाक है। मोदी का वजूद भारत के कौमी मफादात के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। उन्होंने न सिर्फ अमरीका चीन मुकाबले से पैदा होने वाले बहुत बड़े तारीखी मौक़े को गिनवा दिया, जिससे भारत एक बैनुल-अक़वामी यतीम बन गया। इससे भी बदतर यह है कि मोदी की अहमकाना पॉलिसियों के तहत इसे आलमी तकसीम-ए-कार निज़ाम से खारिज किया जा सकता है और ये एक मुआशी जजीरा और मालूमाती जजीरा बन सकता है। भारतीयों का इंतजार लामतनाही तारीकी कर रही है।